सुश्रुत जो निदान स्थान है उसका 13वां अध्याय क्षुद्र रोग निदान, इसमें आप यहीं लिख लीजिए। सुश्रुत बोलते हैं 44 होते हैं शुद्र रोग, 44। वाग्वट बोलते हैं 36। माधव निदान है जो माधव निदान ग्रंथ है यानी माधव बोलते हैं 43। षाडंगर बोलते हैं 60। आपको इनकी नंबरिंग ही पहले तो याद होनी चाहिए। सुश्रुत 44, माधव निदान ने एक कम किया मतलब 43 बोल दिए, फिर वाग्वट ने 36 बोले और षाडंगर 60। उसके बाद ये देखिए 3 नंबर श्लोक में चतुचत्वारिंशतम शुद्र रोगा भवंती। अब इनके नाम है अजगल्लिका, यवप्रख्य, ये हम सारे तो नहीं पढ़ेंगे कि मतलब आगे अभी पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। आप जैसे ही एक एक दो दो जो इम्पोर्टेंट जिनके हैं लक्षण जो याद रखने हैं आपको, उनसे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन से शुद्र रोग होते हैं। आप जो है वो 4 नंबर श्लोक देखिए, अजगल्लिका लिखा है ना, उसको हाईलाइट करके वहीं लिख लीजिए वी और के। वात और कफ की वजह से होता है अजगल्लिका। सेकंड लाइन में देखिए इसकी अजगल्लिका की, कफ वातोत्थिता गया बाला नाम अजगल्लिका, इसको हाईलाइट कर लीजिए सेकंड लाइन को। कफ और वात की वजह से बाला नाम, जो बालक होते हैं उनमें होने वाली पीड़िका को क्या बोला गया? अजगल्लिका। फिर हमारा आता है यव प्रख्या, तो यव प्रख्या के आगे यवाकार, यव जैसी होगी तभी तो यव प्रख्या नाम है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वात और कफ की वजह से। अजगल्लिका में भी दोष वात और कफ है, यव प्रख्या में भी वात और कफ है। नेक्स्ट है हमारा अंध अलजी, 6 नंबर जो श्लोक है अंध अलजी लिखा है, वहां पे भी आप लिख लीजिए वात और कफ। जिनके इंपॉर्टेंट लक्षण रूप में पूछा जाता है वो हम आपको हाईलाइट कराएंगे, बाकी आप दोष देख लीजिए, बस अंधालजी के आगे लिख लीजिए वात और कफ। फिर है हमारा 7 नंबर श्लोक में विवृता। विवृता में देखिए विवृत आस्य महादाह पक्व दुम्बर सन्निभा को हाईलाइट कर लीजिए। महादाह जिसमें महान जलन, दाह ज्यादा होती है, पक्व दुम्बर पके हुए गूलर के समान जो होती है वो होती है विवृता। विवृता के आगे लिख लीजिए पी। अब देखिए पक्व दुम्बर तो हमने पित्त में ही पढ़ा है ना वैसे सभी में, तो आपको याद रखना है जो विवृता उसका ये लक्षण और विवृता में दोष पित्त होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कच्छपी। कच्छपी पे आप लिख लीजिए वात और कफ, यानी ग्रंथि पंचवा षडवा, यानी जो 5 या 6 ग्रंथियां होती हैं वो कच्छपी यानी वात और कफज होती हैं। आप जो है वो पेज के टॉप पर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, अही पूतन है, अही पूतन है। ऑप्शन बाल ग्रह, बी ऑप्शन है शुद्र रोग, सी है दोनों और डी है शुद्र कुष्ठ। आई रिपीट, अही पूतन है, अही पूतन। ऑप्शन ए है बाल ग्रह, ऑप्शन बी है शुद्र रोग, ऑप्शन सी दोनों और डी ऑप्शन है शुद्र कुष्ठ। तो आप टिक लगा लीजिए, शुद्र रोग आता है अहिपूतन। अहिपूतन है हमारा शुद्र रोग, अहिपूतना पूछे तो हमारा बाल ग्रह में आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आपको याद रखना है अहिपूतन हमारा क्षुद्र रोग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 9 नंबर और 10 नंबर जो श्लोक है उसमें, तो इसमें वल्मीक के लक्षण बताएं। क्या बोला है? पाणी पाद तले संधो ग्रीवा ऊर्ध जत्रुणी, ये फर्स्ट लाइन आपने हाईलाइट की, स्थान बताए गए हैं। वल्मीक होती कहाँ पे है? पाणी पाद तले, इतना हाईलाइट करना है ये फर्स्ट लाइन में। पाणी पाद तले संधो ग्रीवाया ऊर्ध जत्रुणी, इन जगह पे जो होती है वल्मीक के जैसी, उसको वल्मीक। और लास्ट वर्ड देखिए 10 नंबर श्लोक में, कफ पित्त अनिलोद्भवा, यानी वल्मीक के पास आप लिख लीजिए वात पित्त और कफ तीनों दोषों की वजह से होती है। और स्थान कहाँ है? पाणी मतलब हाथ और पैर का जो तल है वहां पे, जॉइंट्स पे और ग्रीवा पे और जत्रु के ऊर्ध्व भाग में होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर श्लोक में, इंद्र वृद्धा करके लिखा है। इंद्र वृद्धा है पद्म पुष्करावत मध्य पीड़िका, यानी जो हमारा कमल होता है, कमल की कर्णिका के आकार की जो होती है इंद्र वृद्धा उसको बोलते हैं। इसमें लिख लीजिए वी और पी होता है, वात और पित्त।
12 नंबर जो श्लोक है पनस्सी का, जहां पे लिखा है इस पे लिख लीजिए वात और कफ, वी और के, वात और कफ की वजह से होती है पनस्सिका। इसकी लाइन देखिए, कर्णो ऊपरी समन्ताद वा पृष्ठे वा पीड़िको उग्र रुक, यानी कर्णोपरी दोनों कान है जो उनके ऊपरी यानी चारों तरफ या ऊपर की ओर, समन्ताद वा चारों ओर, पृष्ठे वा और पीठ पे जो पीड़िका होती है, और उग्र रुक जिसमें बहुत ज्यादा वेदना होती है। शालुक वत जो लिखा है इसको हाईलाइट कर लीजिए, शालुक वत कमल कंद के जैसी जो होती है उसको पनस्सिका बोला है। बीएचयू में आया हुआ है ये। शालुकवत कौन सी होती है, या कर्ण या फिर पृष्ठ पे होने वाली कौन सी हमारी जो है वो शुद्र जो रोग हैं उनमें कौन सा आता है, तो पनस्सिका है वो। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर जो श्लोक है, 13 नंबर श्लोक में पाषाण गर्दभ करके है, तो हनु संधि समुद्भूतम शोफ अल्प रुज स्थिर पाषाण गर्दम बलास पवनात्मक है। पाषाण गर्दभ पे आप लिख लीजिए, बलास हम बोलते हैं हमारे कफ को, और पवन यानी वात, तो वात और कफ की वजह से होता है पाषाण गर्दभ। नेक्स्ट है 14 नंबर श्लोक में जालक गर्दभ है, वहां पे लिख लीजिए पित्त दोष है, तो विसर्पवत सर्पति यो दाह, विसर्प के जैसे फैलने वाला जो है वो हमारा जालक गर्दभ है, पित्त दोष होता है। नेक्स्ट है कक्षा का वर्णन 15 नंबर में, तो कक्षा पे भी आप लिख लीजिए पी, पित्त दोष होता है, तो बाहु पार्श्व कक्षा यानी पित्त के प्रकोप से बाहु पार्श्व और जो कक्षा है वहां पर होने वाली जो पीड़िका है वो उसको कक्षा बोलते हैं। इसके विमर्श की आप 4th लाइन में देखिए, मिड में थोड़ा सा आगे जाके अष्टांग संग्रहकार कक्षेते कक्षा सन्नेषु प्राय देशेषु स अनिलात पित्त भवंती पीड़िका सूक्ष्म लाजो मना घना को हाईलाइट कर लीजिए आप, सूक्ष्म लाजो उपमा घना। विश्व आयुर्वेद परिषद का जो एग्जाम हुआ था 2020 में अभी, तो उसमें ये करके क्वेश्चन आया था, सूक्ष्म लाजो उपमा घना, सूक्ष्म और लाजा के जैसी जो घन पीड़िका है वो कौन सी होती है, तो कक्षा होती है, वो अष्टांग संग्रहकार के अकॉर्डिंग पूछा गया था। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, सूक्ष्म लाजो उपमा घना, तो ये कक्षा के लिए बोला था। अब तक हमने जो हमारे शुद्र जो रोग हैं उनमें पढ़ा कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने 44 बोले, वाग्वट ने 36, माधव निदान ने 43, शार्ंगधर ने 60। उसके बाद अजगल्लिका में कफ वातोत्थिता गया बाला नाम अजगल्लिका, यह प्रख्या में वात और कफ है, अंधलजी में भी वात कफ, विवृता में विवृत मतलब पक्वोदुम्बर वाली थी तो पित्त दोष है, कच्छपिका में वात और कफ है, वल्मीक हमारे पाणिपाद जो तल है, संधि है, ग्रीवा है, ऊर्ध्व जत्रु ये वल्मीक होगी, और इसमें दोष वात पित्त और कफ यानी तीनों दोष हैं। इंद्र वृद्धा वात पित्त है। पनस्सिका के लिए बोला शालुकवत पनस्सिका, शालुक के जैसी होती है, और इसके स्थान क्या है, कर्णों ऊपरी समन्ताद वा पृष्ठे वा। फिर हमारा पाषाण गर्दभ में वात और कफ है, जालक गर्दभ में पित्त है, और कक्षा में पित्त है। जो कक्षा है वो आपको समझ ही जाओगे, वैसे तो अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो बहुत आसान है कि बाहु पार्श्व और कक्षा पे तो कक्षा ही होगी, लेकिन अष्टांग संग्रहकार ने बोला सूक्ष्म लाजो ममा घना, यानी जो लाजा के समान घन जो पीड़िका है वो हमारी होगी, कक्षा को उन्होंने बोला है। तो आज हमारी जो सुश्रुत संहिता है उसमें हम इतना ही करते हैं।